गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम आज क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 2 हम आज करेंगे। फंगस हमारा रह गया, किंगडम फंगी रह गया था, और लास्ट में जो वायरस वायरस ये आपको दिया हुआ है ये रहता है। तो हम फंगी किंगडम से ही स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैं आपको ये देखो PYQs भी लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं साइड पे कितने सारे PYQs आपके लिए मैं लेके, सारा तो PYQs ही आज के लेक्चर में एंड में। तो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, एज पर द नीड देख लेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नया किंगडम, किंगडम फंगी, किंगडम फंगी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके बारे में जो हमें बेसिक चीजें पता हैं वही लिख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है, बस एक को छोड़कर, एक ही है जो यूनिसेलुलर है, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट इज ओनली फंगाई विच इज यूनिसेलुलर। सिर्फ यीस्ट है ऐसा जो यूनिसेलुलर है। एक तो ये हो गया, और इसमें आपको क्या और आपने क्या क्या पढ़ा था, ये आपने पढ़ा है कि पैरासिटिक भी हो सकती हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक आपने इनका नेचर पढ़ा है, तो उसमें पैरासिटिक सेप्रोफिटिक ये आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, राइट। और अगर मैं बात करूं इनकी सेल वॉल की फॉर्मेशन, कंपोजिशन एक्चुअली, सेल वॉल की कंपोजिशन आपको मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और थोड़ा बहुत वो तो सब पे होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और थोड़ा बहुत सेलुलोज तो सभी में होता ही है जिनके पास सेल वॉल है, ठीक है ना। अब इनसे कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो पैरासिटिक में आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ये देखना जब हम रीड करेंगे एनसीईआरटी, तो उन्हें कई सारी बीमारियां हमें बताई हैं, कई सारे यहाँ पे यूजेस हमें आपको हमने बताए, इन्होंने बताए हैं। जैसे अगर मैं बताऊं बीमारियों में, तो पैरासिटिक में इन्होंने बताया मस्टर्ड में हो सकता है, मस्टर्ड में आपको कुछ पैचेस मिलेंगे, वाइट स्पॉट्स मिलेंगे, वो फंगी के कारण नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके कई सारे यूजेस भी आपको दे रखे हैं, वो हम पीछे जब एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तभी मार्क ही कर लेंगे, ठीक है। और इनका हैबिटेट अगर मैं आपको बताऊं तो ये है तो वैसे तो यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मीन्स हर जगह, जैसे बैक्टीरिया थे, है ये भी यूबिक्विटस, बट बेस्ट इनके लिए क्या है, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, या कहें तो वार्म एंड ह्यूमिड। मॉइस्ट ह्यूमिड एक ही चीज होगी ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है। वार्म और ह्यूमिड चीजें या ह्यूमिड जगहें इनके लिए ज्यादा अच्छी हैं एज कंपेयर टू दूसरी चीजें। अब इनको शुरू करने से पहले फ्रॉम एनसीईआरटी, इसको हम अगर शुरू करें उससे पहले आपको कुछ मुझे बताना है, सेप्टेट असेप्टेट, वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं। पहले तो चलो एक और चीज, इनकी बॉडी पे पहले हाइफा बता देता हूं ना। इनकी बॉडी पे एक लंबे लंबे से ना स्लेंडर, लॉन्ग स्लेंडर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लॉन्ग स्लेंडर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको हम क्या कह देंगे, हाइफा कह देंगे। क्या कह देंगे, और ये कैसे होंगे, लॉन्ग स्लेंडर तो ठीक है, बट कैसे होंगे, थ्रेड लाइक होंगे, आप देखेंगे ना जब। तो इनको क्या कहते हैं हम, इनको कह देते हैं हम हाइफा। क्या, हाइफा। अब जब हाइफा का नेटवर्क बनेगा, हाइफा भी आपस में उलझ सकते हैं ना, बिकॉज थ्रेड लाइक है, तो उनके नेटवर्क को हमने क्या कह दिया, माइसीलियम कह दिया। ये टर्म्स आगे यूज होंगे जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं, सेप्टेट असेप्टेट भी हो सकते हैं। सेप्टेट एंड असेप्टेट। सेप्टेट का मतलब क्या है कि हाइफा के जो सेल्स हैं वो अलग अलग हैं। देखो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, देखना पिक्चर से आपको और क्लियर होगा। लेट मी शो यू द पिक्चर ओनली। यहां लिखने से बेटर मैं आपको पिक्चर लेके आया तो था, ये है नहीं, वो सेप्टेट असेप्टेट वाली ऊपर है, हाँ ये रही, देखो ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये क्या खुल गया, सी हियर, सेप्टेट हाइफा और सेप्टेट हाइफा। सेप्टेट में आपको क्या दिख रहा है, सेप्टा दिख रहे हैं ना सारी, देखो कैसे अलग अलग सेल्स बन गए। मतलब सेप्टेट का मतलब हुआ कि अलग अलग सेल्स बन गए हैं, और असेप्टेट मतलब अलग अलग सेल्स नहीं बने, सेल्स आ चुके, सेल वॉल आ चुकी है, सेप्टा कहते हैं इसको हम, ठीक है। परंतु असेप्टेट में क्या दिख रहा है आपको, सेप्टा नहीं दिख रहे ना, तो सेप्टा एब्सेंट। देखो सेप्टा एब्सेंट है, हाइफा सिंपल, हाइफा में मल्टी सेलुलर हो गया हाइफा,
यूनिसेलुलर नहीं है, कैसा है, मल्टी सेलुलर। और ये कैसे हो सकता है कि ऐसी हमें कंडीशन देखने को मिले मल्टी सेलुलर? ये दो तरह से हो सकता है, देखना कैसे। ओए, दिस कंडीशन कैन बी ड्यू टू टू थिंग्स। एक तो कोई अगर सिंसिटियम है या सिनोसिटिक है फंजाई, उसका हाइफा सिंसिटियम होगा तो भी वो ऐसा ही होगा, और अगर सिनोसिटिक है तो भी वो ऐसा ही होगा। बस इन दोनों में रिजल्ट सेम है, बस मेथड अलग अलग होगा, बस मेथड में डिफरेंस है। वो मेथड क्या है वो हम देखते हैं। देखो, सिनसिटियम, सिन जहां पे भी आपको चीज दिखती है ना, सिन, सिन का मतलब होता है फ्यूजन, और सीटियम मीन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो अ सिंगल सेल और साइटोप्लाज्मिक मास कंटेनिंग सेवरल न्यूक्ली फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेल। सेल आपस में फ्यूज कर गए, उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गए, और बीच में कोई हेप्टा आया नहीं फ्यूज करने के बाद, ठीक है ना। तो फ्यूज कर गए और क्या हो गया, एक ही में बन गए, एक ही बन गए। देखो जैसे यहाँ पे एक ही बन गया ना सारा कुछ। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया हो। देखो, occurs as a result of cellular fusion of multiple cells followed by dissolution of cell membrane। cell membrane डिसोल्यूट हो जाएगी तो ही कोई सेप्टा नहीं है। एग्जाम्पल, डाइकैरियन कंडीशन ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, ये हम देखेंगे, ये चीज हम देखेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट देखना सिनोसिटिक। सिनोसिटिक में क्या है, बस उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, बस देखना, अ मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन अनअकम्पनीड बाय सेल फिजन। सेल फिजन को हम और क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। की हाइफा में साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, सिर्फ न्यूक्लियोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। नेक्स्ट, अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट अंडरगोइंग साइटोकाइनेसिस। एग्जांपल, एंडोस्पर्म। ये एग्जांपल्स आप छोड़ दीजिए फिलहाल, ये तो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था सेप्टेट असेप्टेट का। सेप्टेट में क्या है, कैसा देखने को मिल रहा है आपको, हाइफा सेप्टा से डिवाइडेड, और असेप्टेट में असेप्टेट में कैसा, देखो ये क्या असेप्टेट, ठीक है। और असेप्टेट कैसे हो सकता है, सिंसिटियम से या सिनोसिटिक कंडीशन से। ये आप नोट करना चाहो कर सकते हो, ये जो मैंने ऊपर आपको दिखाया, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। और क्या क्या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बस मेनली तो यही सारी चीजें थी, और आपको एक और चीज मुझे बतानी है, गैमीट्स के टाइप। गैमीट्स के टाइप कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो वो होंगे आइसोगेमस, ये याद रखनी है चीजें आपको इस चैप्टर में। समझने और याद करने दोनों में ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जहां पे याद करने वाला ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि एग्जाम्पल्स इसमें बहुत सारे हैं। आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। आइसो का मतलब सेम और गेमस मींस गैमीट्स, मतलब मेल फीमेल गैमीट जो है वो बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर में। देखो, ये रहा मेल गैमीट, ये रहा फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट। एनाइसो में भी दो चीजें हो सकती हैं। अब एक एनाइसो में आपको मिलेगा ऊगेमस। ऊ नाम से पता चल रहा है, ऊ मतलब ऊटेड के लिए बात कर रहे हैं हम, फीमेल की बात कर रहे हैं। तो इसमें फीमेल इज लार्ज एंड अनमोटाइल या इमोटाइल, बट मेल इज मोटाइल। तो हम मेल भी वैसे बनाते हैं, देखना ऐसा बनाते हैं मेल। ये रहा मेल, और ये मेल कैसा दिख रहा है आपको, स्मॉल दिख रहा है, और ये मोटाइल है, दैट मीन्स इसमें फ्लैजिला है, ठीक है ना। और क्या है, अगर ऊगेमस ना हो फिर हम एनाइसोगेमस में क्या कह सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है ऊगेमस की जगह, इट कैन बी लाइक ओए मेल इज लार्ज एंड फीमेल इज स्मॉल। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये गमीट्स के बारे में आपने देख लिया। ओके जी, अब हम देखेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है फंजाई में। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फॉर्म से भी हो सकता है, वेजिटेटिव मीन्स से भी हो सकता है। मतलब वेजिटेटिव आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसका टाइप है, वेजिटेटिव वाला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, राइट। जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा फ्रेगमेंटेशन, फिजन हो गया, या और भी कई सारे आपने जैसे ये पढ़ा होगा आपने, बडिंग पढ़ा होगा, ठीक है। ये है वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर अगर मैं बात कर रहा हूं असेक्सुअल में, वेजिटेटिव के अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो और स्पोर्स हो सकते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, असेक्सुअल स्पोर भी होते हैं।
अगर मैं बात कर रहा हूं असेक्सुअल स्पोर्स की तो कौन से होंगे? जैसे लेट्स से एक है आपके पास जो बड़ा फेमस है, कोनिडिया, ठीक है, कोनिडियो स्पोर्स कह लो या कोनिडिया कह लो। और नेक्स्ट है आपके पास स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है ना। और ज़ूस्पोर्स भी हो सकते हैं। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, नाम से पता चल रहा है, दे आर मोटाइल। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें क्या क्या हो सकता है? इनके अंदर oospores हो सकते हैं, एस्कोस्पोर्स, आप देखेंगे किस किस में कौन कौन से हैं, एंड बेसिडियोस्पोर्स, ये आपको मिलेंगे बेसिडियोमाइसिटीज में, ये मिलेगा एस्कोमाइसिटीज में। यार ये क्या हो रहा है आज? एक मिनट, ठीक है ना, सेव हो गया। अब दोबारा से ड्राइंग को ओपन करते हैं, एक मिनट। यस, वो पहले एक्चुअली डोर लॉक नहीं था और कोई आ भी गया था एक्चुअली अंदर, मैंने उसको चुप रहने का इशारा तो कर ही दिया था, फिर से वही हो रहा है। चलो नो प्रॉब्लम, अब हम क्या करें, ये क्या आ गया? ये चाहते हैं कि हम इसी से लिखें तो इसी से लिख लेते हैं, देखना ये सब है। तो ये क्या है? स्पोर्स हैं इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएंगे। सेक्सुअल के लिए कौन कौन से कहे मैंने आपको? एस्कोस्पोर्स, oospores और बेसिडियोस्पोर्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट असेक्सुअल, तो असेक्सुअल में आपने कौन कौन से पढ़े? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ज़ूस्पोर। अब स्पोर एंडोजीनस भी हो सकते हैं, एक्सोजीनस भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। अब हम इनमें सेक्सुअल साइकिल देख लेते हैं। सेक्सुअल साइकिल कैसे हो सकता है विदाउट स्पोर्स? अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल में ये तो स्पोर्स की मदद से हो गया। इफ सेक्सुअल विदाउट स्पोर्स अगर हमें करना है तो वो कैसे हो सकता है इनके बीच में? सबसे पहले इनके प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। देखो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं, जहां पे भी मैंने आपको कहा फ्यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स या तो वहां पे सिन टर्म यूज होगा या तो गेमी यूज होगा, ठीक है ना। अब एक्चुअली सिन यूज होता है फ्यूजन के लिए तो, बट यहाँ पे क्या है, ये फ्यूजन हो रही है इनकी किस किस में? प्रोटोप्लाज्म किस किस के? जो भी गमीट्स हैं, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन ऑफ गमीट्स। गमीट्स मैंने आपको बता दिया ना, एक मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल। मोटाइल ज्यादातर मेल ही होता है, तो गमीट्स के बीच का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन को हमने क्या कह दिया? प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। सेकंड, अब प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया, प्रोटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस भी तो फ्यूज करेंगे, तो न्यूक्लियस फ्यूजन होगा, जिसको हमने क्या कह दिया? कैरियोगेमी कह दिया। कोई डिफिकल्ट बात थोड़ी है यार। और अब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए, ये सब हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, जो कि क्या करेंगे बाद में? जो कि क्या करेंगे? खुद को जर्मिनेट कर लेंगे और आगे वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एनसीईआरटी से भी रीड करते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज मिलेगी एनसीईआरटी में, डाइकैरियन स्टेज, कि आफ्टर कैरियोगेमी इट इज नॉट साइमल्टेनियसली, ये नॉट, हाँ साइमल्टेनियसली लिख लो, साइमल्टेनियसली यू नो क्या कहते हैं उसको, कि एक साथ ही नहीं हो जाता, फॉलोड बाय, हाँ नॉट साइमल्टेनियसली फॉलोड बाय, उसमें और क्या नहीं होगा? मियोसिस साइमल्टेनियसली स्टार्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है। बीच में थोड़ा गैप होता है, हेंस उस गैप के अंदर देखना, गैप में देखो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, राइट, सही है। तो कईयों में तो क्या होगा? सिंपल इमीडिएटली वो फ्यूज हो जाएंगे न्यूक्लियस, है ना, तो उससे डायरेक्ट 2n बन जाएगा। चलो ये मैं आपको एनसीईआरटी से ही समझाऊंगा, देखना ये हम वहीं से समझेंगे, डाइकैरियन स्टेज। ऐसे आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो अभी तक तो हमने जितना कर लिया उसी के बेसिस पे हम एनसीईआरटी रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या कह रही है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। किंगडम फंजाई,
द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जो मेन चीजें वो मैं मार्क कर रहा हूँ। ग्रेट वैरायटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। कौन सी देखी हमने मॉइस्ट ब्रेड में, आपको पता ही है कौन सी होती है मॉइस्ट ब्रेड में, जो आपके पास वो राइजोपस, ठीक है, राइजोबियम। द कॉमन मशरूम यू ईट, मशरूम क्या है, मशरूम, टोडस्टूल्स, दे आर फंजाई ऑल्सो। व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, पैरासिटिक फंगस के कारण होते हैं व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स। सम यूनिसेलुलर फंगस, सिर्फ एक ही है, यीस्ट, उससे ब्रेड एंड बियर बनते हैं। तो यहाँ पे आप क्या हेडिंग डाल सकते हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब ऑफ कोर्स मैं अलग से नहीं लिखवा रहा, तो आप यहीं पे लिख लीजिएगा, इसी को यहाँ से है ना। अदर फंगी कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीट रस्ट कॉजिंग पुसीनिया, तो वीट रस्ट एक वो है जो कि बीमारी कह लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, राइट। एंड फंजी आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन, यानी यूबिक्विटस हैं, अक्कर इन एयर, वाटर, सॉइल, हर जगह होते हैं। प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, हमने पहले देख लिया, ठीक है। अब क्या कहा, हाँ ये देखना, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, कि हम उसको फ्रिज में क्यों रख रहे हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फंगस, बिकॉज फंगस फ्रिज में थोड़ी ग्रो कर पाएगी, बिकॉज उसको बेटर कंडीशंस कौन सी हैं, वार्म एंड ह्यूमिड। यस, इट इज टू प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर। फंगाई आर फिलामेंटस। फिलामेंटस मींस आपको कल समझाया था फिलामेंटस कैसे होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, लेट्स शो यू अ हाइफी। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, हाइफी है। ये हाइफी कहते हैं इनको। आप मार्क भी किया होगा आपने छोटी क्लासेस में, जब ये डायग्राम वगैरह बनाया होगा, हाइफी आपने मार्क किया होगा इसके ऊपर, ठीक है। बट स्टिल आगे देखिए, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स विद फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है। सेप्टेट यानी कि क्रॉस वॉल्स हैं उनमें, उनको हमने क्या कहा, सेप्टेट कह दिया, सिनोसिटिक बता दिया, सेप्टेट बता दिया, असेप्टेट बताया नहीं है, और सिंसिटियम भी नहीं बताया, ठीक है। सेल वॉल्स ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स, अगेन दिस वी हैव आल्सो ऑलरेडी सीन। मोस्टली आर हेटरोट्रॉफिक, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ठीक है। डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक बताया तो था कल भी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट आएगी, यहाँ से आपके पीवाईक्यूज कई बार आए हुए हैं, लाइकन्स से, ठीक है ना, लाइकन्स से एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, ठीक है। तो फंगी का एसोसिएशन हो सकता है लाइकन्स के साथ और माइकोराइजा में हायर प्लांट्स के साथ, ठीक है ना। तो ये चीज देखना, फंगी प्लस एल्गी है तो उसको हमने क्या कह दिया, लाइकन्स कह दिया। एंड इफ आई टॉक अबाउट फंजाई प्लस माइकोराइजा, तो उसको हमने क्या कह दिया, उस सॉरी फंजाई प्लस हायर प्लांट्स, उसको हमने क्या कह दिया, हायर प्लांट्स, उसको हमने कह दिया माइकोराइजा। अब मेरे ख्याल से आपको एनसीईआरटी में दे तो नहीं रखा होगा शायद, चलो नहीं दिया होगा, दिया होगा फिर भी बता ही देते हैं। लाइकन्स जो हैं ये क्या होते हैं ना, पॉल्यूशन को इंडिकेट कर सकते हैं। कैसे, ये डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड में नहीं ग्रो करते ये, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पता चल सकता है इनसे, ठीक है। Reproduction in fungi can be by vegetative means, fragmentation, fission or budding. Asexually by spores. कौन से spores? Conidia, sporangiosspores, zoospores. Zoospores कैसे हैं? मोटाइल हैं और बाकी दोनों इमोटाइल हैं. And sexual reproduction by oospores, ascospores and basidiospores. ascospores किसमें है? ascomycetes में, basidiomacetes में. और यहाँ पे आपको बताया spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. जैसे हमने उसमें भी देखा था fruiting bodies. कल किसमें हमने देखा था फ्रूटिंग बॉडीज, इन स्लाइम मोल्ड, और इसीलिए क्या कहा था कि वो फंगस के सिमिलर है. सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. ये नहीं है कुछ भी, देखना. प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, प्लाज्मोगेमी. न्यूक्लियस का फ्यूजन, कैरियोगेमी. और मियोसिस टू फॉर्म दी हैप्लॉइड स्पोर्स. तो इसमें मियोसिस कीटम है. ये 3 कीटम्स हैं, एक ये वाला कीटम, एक ये वाला कीटम और एक ये वाला कीटम. ठीक है, तो ये आपको याद रख लेने हैं.
व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफी आर कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। ये तो आपको पता चल ही गया ना, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा, दो हैप्लॉइड हाइफी आएंगे और मेट कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। इन सम फंगस द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड। कईयों में क्या होगा, डिप्लॉइड से सीधी आ जाएगी, जबकि कईयों में क्या होगा, जैसे इन अदर फ्यू, जैसे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये आगे आएंगे तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी। इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज आएगी, डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई। देखो डाइकैरियन कह दिया हमने, दो न्यूक्लियस हैं, बस अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करे, सिर्फ बॉडी फ्यूज करी है, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, डाइकैरियन, और ये इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्ली फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड। बाद में ये खुद ही डिप्लॉइड बन जाएगा। देखना इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है सीधा सीधा वो फ्यूज नहीं कर रहा। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स, लीडिंग रिडक्शन डिवीजन तो बता ही दिया ना, रिडक्शन डिवीजन ही होती है, उससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो जो आपने अभी स्पोर्स वगैरह पढ़े जो इससे बन रहे थे वो कैसे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, बिकॉज म्योसिस हो रही है। सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहा हूं मैं। सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं इसका। अच्छा मैं प्रूफ भी दिखा देता हूं आपको, यहीं पे मैंने एक डिफरेंस भी चिपकाया था, ये देखना, जूस्पोर, जाइगोस्पोर, एप्लानोस्पोर। जाइगोस्पोर तो छोड़ दो, ये तो लो यहाँ से क्या देखना आप, चलो वहीं पे आ जाते हैं, कहाँ गए, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, इन सब के बेसिस पे हमने इसको वेरियस क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये देखना, ये क्या है, बेसिस है इसकी क्लासिफिकेशन का। अब हमने फंगस की भी 4 क्लासेस बना दी। कौन सी क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 नहीं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, एज पर योर एनसीईआरटी ही चल रहे हैं तो उसमें आपको पहले दी होगी फाइकोमाइसिटीज। मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। पहले तो आपका हर एक में मेन पॉइंट क्या आएगा, हाइफा कैसा है। हाइफा इसमें है असेप्टेट, कैसा देखने को मिल रहा, असेप्टेट देखने को मिल रहा है। इसका अब एक एग्जांपल याद रख लो, आपको सब पता चल जाएगा। इसका एग्जांपल है राइजोपस। आपको बाकी सब खुद ही उसको देख के जो जो आपको दिख रहा है वो आप बता दो। क्या इसमें आपको सेप्टा दिख रहे हैं, देखो सेप्टा दिख रहे हैं, हाइफा में नहीं दिख रहे, दैट मीन्स ये कैसा, असेप्टेट, ठीक है। और इसमें स्पोर कैसे दिख रहे हैं, एंडोजीनस स्पोर्स दिख रहे हैं क्या, एंडोजीनस स्पोर्स, तो वो भी आप लिख सकते हो, देखो एंडोजीनस स्पोर्स, ठीक है। कैसे स्पोर्स, एंडोजीनस स्पोर्स। अच्छा ये असेप्टेट तो है, बट कैसे असेप्टेट, सिनोसिटिक कंडीशन से हुआ ये असेप्टेट। अच्छा बोले सिनोसिटिक कंडीशन क्या थी, देखो सिनोसिटिक क्या मतलब, फिर से याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया सिनोसिटिक में क्या हो रहा था। आई होप सो आपको याद आ ही गया होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए ये आपने देख लिया एंडोजीनस स्पोर्स कि मतलब अंदर की तरफ है, बाहर नहीं है, अंदर है किसी बॉडी के, ठीक है। और क्या क्या बता सकते हो आप इसमें। अच्छा इसमें स्पोर कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो अब आपने कौन कौन से पढ़े हैं पहले वो देखो। आपने क्या पढ़ा था, जूस्पोर, इसमें जूस्पोर होता है। और आपने क्या पढ़ा, अच्छा आपने कोई वो पढ़ा एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर, वो तो अलग है ना, बिकॉज वो एस्कोस्पोर किसका बताया मैंने, एस्कोमाइसिटीज का, बेसिडियोमाइसिटीज का बेसिडियोस्पोर, राइट। तो इसमें और कौन सा है, एप्लानोस्पोर्स, इसमें कौन से, एप्लानोस्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। जूस्पोर कैसे बताए थे मैंने, मोटाइल, और ये होगा नॉन मोटाइल, नॉन मोलाइट नहीं, नॉन मोटाइल, ओके। तो ये हो गया इसके स्पोर्स के रिलेटेड कुछ जानकारी, ठीक है। फिर कहा गया, हाँ और क्या है, इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे इसके एग्जांपल्स एक तो है म्यूकर, एल्ब्यूगो, ये आपको एग्जांपल याद ही रखने पड़ेंगे यार, एल्ब्यूगो एंड राइजोपस। राइजोपस है, म्यूकर है और एल्ब्यूगो है। अब म्यूकर की तो मेरे ख्याल एनसीईआरटी में पिक्चर दी हुई थी, तो लेट मी सी कहाँ है, यहाँ, ये देखो ये है म्यूकर, कौन सा, फर्स्ट वाला, देखो ध्यान से देखो, ये क्या, ये आपको दिख रहा है क्या, और ये कैसा दिख रहा है आपको, देखो ये गुच्छा सा दिख रहा है एक,
तो माइसीलियम देखो कैसे उलझे पड़े हुए हैं, हाइफी तो माइसीलियम तो बन ही रहा है ना। अब हम देखते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी से, फाइकोमाइसिटीज हमने जितना बहुत, हाँ देखना, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, ठीक है, और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का क्या मतलब हुआ, ये चीज समझने वाली है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का क्या मतलब हुआ, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हुआ कि वो पैरासाइट जो उस चीज के बिना, जिसके ऊपर वो, किसके ऊपर है ये, प्लांट के ऊपर, दैट कैन नॉट कंप्लीट देयर साइकिल विदाउट होस्ट। होस्ट के बिना अपना साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, और इसमें होस्ट कौन सा है, प्लांट्स। द माइसीलियम इज असेप्टेट एंड सिनोसिटिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, जो कि कैसे, मोटाइल, अप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। स्पोर्स आर एंडोजीनस, अंदर है ना तो एंडोजीनस, इन स्पोरेंजियम। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जो दो गैमेट्स की फ्यूजन से बन रहा है वो वाला कौन सा स्पोर है, जैसे एक स्पोर तो हो गया असेक्सुअल, सेक्सुअल कौन सा बन रहा है इनमें, जाइगोस्पोर बन रहा है। ओ ये तो मैंने जूस्पोर को मार्क कर दिया, जाइगोस्पोर कहाँ है, साढ़े नीचे बैठा है तू। सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, दैट मींस आइसोगेमस, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, एनाइसोगेमस और ओगेमस, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया हुआ है, ठीक है ना। एग्जांपल्स म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, एंड अल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। तो ये आपको याद रखना, अगर कोई पूछे कि मस्टर्ड में किस कौन बीमारी करता है, तो वो अल्ब्यूगो है। कौन है, अल्ब्यूगो, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एस्कोमाइसिटीज के अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, यहीं से कर लेते हैं। कॉमनली नोन एज सैक फंगस, सैक फंगाई है या सैक फंगस है, इसका भी मेरे ख्याल से आपको एक इमेज दी होगी, चलो आगे देखेंगे। इसमें आपका यीस्ट भी आता है, इसलिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, देखो एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। मोस्टली का क्या मतलब, सिर्फ एक ही नहीं है, बाकी तो सारे हैं, ठीक है। अच्छा मल्टीसेलुलर की बात हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मल्टीसेलुलर देखो, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर, और रेयरली यूनिसेलुलर देखिए यीस्ट हो गया। यीस्ट को हम क्या बोलते हैं, सेक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। सेक्रोमाइसिस अगर आपसे आ जाए तो वो यीस्ट का ही दूसरा नाम है। सेप्रोफिटिक है, डीकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक है, या कॉर्पोफिलस। कॉर्पोफिलस का मतलब होता है गांव के डंग पे या किसी एनिमल के डंग पे रह रहे हो। इनका माइसीलियम कैसा, ब्रांच्ड सेप्टेट, कैसा, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। पीछे कैसा था, असेप्टेट, इसका कैसा है, सेप्टेट। सेप्टेट मतलब ब्रांच्ड तो होगा ही। द असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, कोनिडिया नाम आया था ना स्पोर्स का, तो वो इसमें है, ठीक है। और कैसे, एक्सोजीनस, देखो यहाँ पे आपको नहीं, हाँ नहीं, यहाँ पे भी होगा, बट मैं भी एक लेके आऊँ पिक्चर, एक्सोजीनस स्पोर्स कोनिडिया, ये रे कोनिडिया, ये देखो, ये क्या है, कोनिडिया, और ये किसमें होते हैं, एस्कोमाइसिटीज में, और ये कैसे हैं, असेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेक्सुअल स्पोर्स की, तो सेक्सुअल स्पोर्स इनमें कौन से होंगे, एस्कोमाइसिटीज, सॉरी एस्कोस्पोर्स। देखना, देखो आगे देखो, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस माइसीलियम। अब देखो इन असेक्सुअल स्पोर्स का क्या क्या कारण होगा इनको रखने का, कि अगर ये जर्मिनेट करें तो अलग से एक माइसीलियम बना ले, अलग से हाइफी का एक नेटवर्क बना ले, तो ये तो अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा फिर। और सेक्सुअल स्पोर्स इसमें है एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously in a sac like asci। ऐसा ही होगा बेसिडियोस्पोर में, उसमें भी एक सैक के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। सम एग्जांपल्स आर एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अच्छा एक और चीज, न्यूरोस्पोरा को हम क्या बोल देते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ कौन सा किंगडम चल रहा है ये, फंगस। तो फंगाई किंगडम का ये ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला मतलब वो इंसेक्ट है जिसपे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसी तरह से इसको क्या कह देते हैं हम, ड्रोसोफिला ऑफ फंगस कह देते हैं, बिकॉज इसमें भी बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। देखो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क होता है इन पे, ठीक है ना। और कई सारे ऐसे हैं मेंबर्स जिसको हम खाते भी हैं, डेलिकेसीज, एडिबल, मोरल्स एंड ट्रफल्स, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखवाई देता हूँ एक्स्ट्रा, सच कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा हमें। पहले मैं एक मिनट इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, बिकॉज वी नीड सम पेजेस।
एस्कोमाइसिटी। सबसे पहले तो इसका हाइफी कैसा था, हाइफा कैसा, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, असेप्टेट नहीं है, सेप्टेट है, ठीक है ना। और आपने क्या पढ़ा इसको, सैक फंगाई, बिकॉज इसमें सैक के अंदर क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। कौन सा, एस्की, हस्की नहीं, एस्कस या एस्की कह लो, प्लूरल मतलब एस्की, और नहीं तो एस्कस कह सकते हो, ठीक है। एस्की हो गया, या सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्की, जिसके अंदर क्या बन रहा है, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो कि कैसे स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर्स हैं। नेक्स्ट, इसमें असेक्सुअल स्पोर्स कौन से मिल रहे हैं आपको, कोनिडिया। और ये कैसे मिल रहे हैं आपको, एंडोजीनस और एक्सोजीनस, एक्सोजीनस कैसे होगा बैक, ये एक्सोजीनस स्पोर्स हैं और ये वाले आपके पास एंडोजीनस, बिकॉज ये सैक के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा इसमें, इनके हैबिटेट के बारे में आपने पढ़ा, और पढ़ा कि ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, डीकंपोजर्स हो सकते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और काउडंग पे भी रह सकते हैं, यानी कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, कॉप्रोफिलस भी, ठीक है। तो ये सब हमने इसके बारे में देखा। फिर से अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको मेरे ख्याल मैंने बता ही दिए होंगे ना वहाँ पे जब हम रीड कर रहे हैं, तो एग्जांपल्स एक बार फिर भी आपको यहाँ पे भी लिखवा देते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा इसके एग्जांपल्स में, एक पढ़ा एस्परगिलस, इसका मैं डायग्राम भी लेके आया था और आपको दिया भी हुआ है एनसीईआरटी में भी, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का बड़ा इसमें हम जेनेटिक वर्क में इसको यूज करते हैं, जेनेटिक वर्क में, ये जेनेटिक डिस्कवरीज में इसको यूज करते हैं, इसीलिए ड्रोसोफिला का नाम इसको हमने दे दिया, ठीक है। और कईयों को तो हम मॉरल्स और ट्रफल्स की तरह खाते हैं, हम नहीं, मतलब मैं तो नहीं खाता ऑफ कोर्स, और उनको डेलिकेसीज मानते हैं, एडिबल होते हैं ये, ठीक है ना, डेलिकेसी मानते हैं, तो हाँ बड़े अमीरों वाली चीज़ है जैसे ठीक है। क्या खा क्या रहे हो तुम, चलो अगला भी देख ही लेते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज, फिर हम उसकी एनसीईआरटी लगा लेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके ये चलो पहले हम वहीं से करते हैं, एनसीईआरटी से ही देख करते हैं, कहाँ गया ये है, हाँ जी देखो बेसिडियोमाइसिटीज पे हम आ गए। कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम। मशरूम इनमें बड़े फेमस हैं, ब्रैकेट फंगाई या पफ बॉल्स, ये तीनों ही क्या हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स भी हैं। कहाँ पे उगेंगे, सॉइल में उगेंगे, लॉग्स पे, ट्री स्टम्प्स पे, लिविंग प्लांट बॉडी में, पैरासाइट की जगह, पैरासाइट की तरह, जैसे रस्ट और स्मट हो गया। इसका एग्जांपल देखो, स्मट की तरह और रस्ट की तरह, पुसीनिया जो आपने पीछे भी पढ़ा था ना, ये देखो कहाँ पढ़ा, यहीं कहीं देखा था, ये देखो नहीं कहाँ, देखो ये रहा, प्यूसिनिया, वीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया, ठीक है, रस्ट फंगस या वीट रस्ट फंगस। और एगैरिकस जो कि मशरूम को हम कह देते हैं, ठीक है, स्टिल वो स्मट में, और प्यूसिनिया रस्ट फंगस। माइसीलियम कैसा है इसमें, ब्रांच्ड सेप्टेट, और उसमें कैसा था, ब्रांच्ड सेप्टेट ही था, मतलब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में दोनों में ही ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम आपको दिख रहा है। Asexual spores are generally not found. Asexual spores not found. But vegetative reproduction by fragmentation is common. तो fragmentation इसमें बड़ी common है. Sex organs are absent. Plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. जैसे आपने पढ़ा ना, प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, गमीट का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, बट इसमें क्या हो रहा है, किन्हीं भी वो सोमैटिक सेल्स का भी कर सकता है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, ठीक है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। कैरियोगेमी और मियोसिस कहाँ पे हो रही है, बेसिडियम में, आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा तो है कैरियोगेमी क्या होता है और मियोसिस कैसे हो रही है। क्या बनेंगे, 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे, ठीक है ना, और ये कैसे, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। Basidia arranged in fruiting bodies called basidiocarps. Some common examples are agaricus and astilago and puccini. सुनाओ, इसके बारे में भी लिख लो थोड़ा सा।
बेसिडियोमेसिटीज में आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो हमने देखे इसके एग्जांपल्स, मशरूम्स में आ रहा है, और अगर हम बात करें ब्रैकेट फंगस, पफ बॉल्स, और आपने क्या क्या पढ़ा कि पैरासिटिक भी हैं ये। पैरासिटिक जैसे अगर मैं बात करूं पुसीनिया, जिससे क्या हो रहा है, रस्ट फंगस जिसको हम कह रहे हैं, रस्ट हो रहा था किसमें? वीट में। और स्मट में था आपका उस्टिलेगो, किसमें? स्मट में एक तरह की बीमारी है इनकी, ठीक है। अगैरिकस भी आपने पढ़ा, इसका एग्जांपल मशरूम, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जांपल्स। और ये कैसा है? सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, मतलब ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है ये भी, ठीक है ना। और इसमें कैसे? एक्सोजीनस स्पोर्स बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स का ही फ्यूजन हो जा रहा था, उसी में मियोसिस हो रही थी, ठीक है। तो ये सब आपने इसमें देख लिया। और इसमें डाइकैरियन स्टेज आ रही है, याद रखना। डाइकैरियन दोनों में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में कॉमन है। नेक्स्ट कम्स ड्यूटेरियोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगस। अब इनमें इम्परफेक्ट क्यों कहा हमने? बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस आर नोन। हमें सेक्सुअल फेजेस अभी तक मिले ही नहीं है, और जब मिल जाएंगे तो हम इनको वापस जिस क्लास में ये बिलोंग करते हैं उस क्लास में रख देंगे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव हैज बीन गिवन वन नेम। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमने पहले असेक्सुअल वेजिटेटिव मिल गए, हमने इसको कुछ नाम दे दिया और दूसरे में रख दिया, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में रख दिया, और फिर हमें इसी में सेक्सुअल स्टेज मिल गया तो हमने इसको किसी और में रख दिया। हाँ, तो वो हम चेंज कर सकते हैं, लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं और हटा सकते हैं ड्यूटेरियोमाइसिटीज में से। वंस परफेक्ट यानी सेक्सुअल स्टेज अगर हमें मिल गए तो हम क्या करेंगे? एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में इसको मिला देंगे। ड्यूटेरियोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स, जिसको हमने क्या कहा? कोनिडिया कहा। और कौन कौन से थे आपके पास असेक्सुअल में? जूस्पोर था और स्पोरेंजियोस्पोर्स थे, राइट। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सिर्फ एक ही का है असेप्टेट, किसका? और वो भी सियोसिटिक वाला, किसका? सबसे पहले जो हमने पढ़ा फाइकोमाइसिटीज। सम मेंबर्स आर स्पोरोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर्स और लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ऑफ कोर्स ये मिनरल साइक्लिंग का काम करते हैं। नाम इनके एग्जांपल्स देखो, अल्टरनेरिया और कोलेडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। आपको एल्गी में से फंगस में से कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अरे बताओ इस फैमिली में क्या था, इस फैमिली ना, वो क्या पूछेंगे? इन एग्जांपल्स के बेसिस पे पूछते हैं फंगस में, ठीक है। अब देखना आगे, एकदम प्लांटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा बताया नहीं है, सिर्फ इतना बताया है यूकैरियोटिक है, तो आपको पहले से पता है यूकैरियोटिक क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल कौन सा? क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, ब्लैडर वीनस फ्लाई ट्रैप, इन सब के बारे में बताया। कैस्कटा के बारे में बताया, पैरासिटिक है, ठीक है। प्लांटी में एल्गी है, ठीक है ना। ब्रायोफाइट, सेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अगला चैप्टर आपका प्लांटी ही तो है। लाइफ साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं, हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है। वही आपको यहाँ पे बताया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको हम बोलते हैं। अभी यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हो, अगला चैप्टर यही वाला है, तो वहां पे आपको डिटेल में करवाया जाएगा। किंगडम एनिमेलिया, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर, लैक्स सेल वॉल, ये इसका मेन वो है। इसके लिए आपको एक चैप्टर अलग से मिला हुआ है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो मैंने आपको चीजें यहाँ पे दिख रही है वो लिख लो। डाइजेस्ट देयर फूड इंटरनल कैविटी में, ग्लाइकोजन और फैट की जगह फैट की तरह स्टोर कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। हायर फॉर्म्स शो इलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। यहाँ पे लोकोमोशन नहीं मिलता, लोकोमोशन इज एब्सेंट। आगे देखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रायन्स एंड लाइकन्स। अब ये हमने देखो लाइकन्स यहाँ पे भी है और आपने भी वहां पे भी पढ़ा ना, फंगी का एसोसिएशन है लाइकन्स। तो वो लाइकन्स को देख के हमें पता नहीं चलता कि ये फंगस है कि क्या है, उसे हमें देख के पता नहीं चलेगा इतना ज्यादा। वो तो एक ही तरह के लगते हैं वो दोनों। कौन? लाइकन्स में क्या होता है? फंगी एंड एल्गी, राइट। तो एक ही तरह के लगते हैं, हमें देखने से पता नहीं चलता फंगस है कि एल्गी है, इसलिए हमने इसको अलग ही रख दिया। इसको आप कह सकते हो, देखो वायरस वायरोइड्स को आप क्या कह सकते हो?
दे आर नॉट सेल्यूलर, या असेल्यूलर कह लो या नॉट सेल्यूलर कह लो, ये सेल्स ही नहीं है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे लिख भी दिया, असेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रायॉन्स। इन तीनों की बात करें, लाइकन्स में सेल्स तो हैं, हमें पता है, बट उनमें बॉडी में से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये क्या है, एल्गी है कि फंगस वाला पार्ट है, एल्गी वाला पार्ट है, नहीं पता लग सकता हमें इस चीज को। तो अब हम देखते हैं क्या क्या आपको इन्होंने दिया हुआ है वायरसेस और वायराइड्स और प्रायॉन्स के बारे में। वायरसेस के बारे में ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो वो वायरसेस के कारण होता है हमें, ठीक है। अब वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। ये चीज याद रखनी है। अगर हम देखें लिविंग एज अ सेल स्ट्रक्चर, वो देखते हैं कि अगर लिविंग हम मानते हैं उसको जिसमें सेल है, तो वायरसेस नॉन सेलुलर है, ठीक है ना। और इससे हमें क्या पता चला कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है आउटसाइड द लिविंग वर्ल्ड। मतलब ऐसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमें इसका देखने को मिल रहा है, मतलब लिविंग स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, ठीक है। और देखो यहाँ क्या लिखा, once they infect a cell they take over their machinery of the host and replicate themselves, kill the host। तो यहां से आपको क्या लग रहा है कि ये उसकी जो मैकेनिज्म वो चोरी कर रहा है और उसकी जगह अपने ही साइकिल उसमें चलवा रहा है। देखो यहां से आपको लग रहा है कि ये लिविंग है, बट वैसे आपको लग रहा है पीछे से जो आपने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये नॉन लिविंग लग रहा है, ठीक है। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, किसने बताया ये, इन्होंने, इवानोस्की, दिमित्री इवानोस्की ने बताया। सर्टन माइक्रोब्स, इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज देखी, ठीक है ना, जो कि कौन कॉज कर रहा था, ये देखो टी कहाँ गया, ये वाला, ये वायरस है, ओके ओके। These were found to be smaller than bacteria because pass through bacteria proof filters। हमने एक फिल्टर बना लिए जिनमें से बैक्टीरिया पास ना कर सकते थे, बट ये पास कर गए, मतलब ये उससे भी छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, राइट। बिजरनिक ने क्या कहा, बिजरनिक ने क्या कहा कि इसने वो टबैको, अच्छा दिमित्री इवानोस्की ने ये तो बता दिया कि हाँ ये पॉइजनस है, इन्होंने टबैको में कोई ना कोई डिजीज दी, बट अब बिजरनिक ने क्या कहा, ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ दीज प्लांट्स, इन्फेक्टेड प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट जो है वो भी आगे बीमारी को पास कर सकता है, और उसको पैथोजन को क्या कह दिया, वायरस कह दिया, और फ्लूइड जो उसमें से निकाला गया फ्लूइड जो आगे बीमारी पास कर रहा था उसको उन्होंने कह दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अभी उन्होंने इसको लिविंग बता दिया। स्टैनली ने क्या कहा, WM स्टैनली ने, उन्होंने कहा कि ये क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, दैट मीन्स और जो क्रिस्टल है वो क्या है, प्रोटीन से ज्यादातर, और इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें क्या पता चला कि ये क्या है, नॉन लिविंग। तो दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायरस नॉन लिविंग है कि लिविंग है, आप कहना कि अलग अलग थ्योरीज है, कई मानते हैं लिविंग, कई मानते हैं नॉन लिविंग। जैसे इवानोस्की ने क्या कहा कि ये बीमारी पैदा कर रहे हैं, बिजरनिक ने क्या कहा, हाँ ये बीमारी आगे भी जा सकती है, स्टैनली ने कहा ये प्रोटीन्स में क्रिस्टलाइज हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे आपको बताया डीएनए आरएनए के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में कि किस में क्या क्या है, किस वायरस में क्या क्या हो सकता है। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, दोनों हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन, दोनों किसी में एक साथ नहीं होंगे, ये तो एक होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन and the genetic material is infectious. In general, virus that acts on plants single-stranded RNA, देखो ये हम नोट करते जाएंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। प्लांट्स को एक्ट करने वाले सिंगल स्ट्रैंडेड क्या है, आरएनए है, और एनिमल्स वाले आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या तो वो एसएस आरएनए है, या तो वो डीएस आरएनए है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, या तो वो डबल स्ट्रैंडेड ही डीएनए है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो नहीं होगा किसी में भी, ठीक है। कहा गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफाजेस, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे, उनमें क्या है, बैक्टीरियोफाजेस वायरस दैट कॉट इन्फेक्शन टू दी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना, ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ये मैंने बना दिया बैक्टीरिया। ये जाएगा बैक्टीरिया के सेल के ऊपर ऐसे अपनी ये टेल फाइबर्स को ऐसे अटैच कर लेगा, और यहां से इस ट्यूब में से, इस शीथ में से अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इसके हेड में पड़ा होगा उसको इसके अंदर भेज देगा। फिर जो वायरस में आपने पढ़ा ना, बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा वो होता है, प्लाज्मिड होता है, ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, मैंने मान लिया कि ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल, इसको इस प्लाज्मिड में जगा देगा। देखना इसने क्या किया, वायरस ने
जो इसका प्लाज्मिड था, ये रहा इसका प्लाज्मिड ना, उसको काट दिया और उसमें अपना वायरस इंक्लूड कर दिया। देखो अब जब ये प्लाज्मिड जो है डिवाइड करेगा तो वायरस भी डिवाइड होता जाएगा, ठीक है ना। इसने क्या किया, प्लाज्मिड के सेल के होस्ट का पूरा मैकेनिज्म खुद के अंदर, मतलब खुद उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे की कहानी। इसको कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। और बैक्टीरियोफेजेस में कैसे हैं, डबल स्ट्रैंडेड, कहाँ गया ये देखो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, डीएसडीएनए, ठीक है। द प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेर्स। ये आपको दिखाया हुआ है, देखो ये क्या है, कैप्सिड है, और ये पूरे पूरे कोट को कह रहे हैं कैप्सिड। एक यूनिट क्या है, एक यूनिट कैप्सोमेयर, ओके। वायरसेस कॉज नहीं, अच्छा कैप्सोमेयर दैट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर कैप्सोमेयर के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कैप्सोमेयर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक लंप्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजी। ये याद रखना है, यहाँ से PYQ आया हुआ है कि कौन सी डिजीज ऐसी नहीं है जो वायरस ने कॉज की हो। एड्स इज ऑल्सो बाय वायरस। एड्स कौन सा वायरस यूज करता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, मोजेक वाला वायरस हो सकता है, लीफ रोलिंग वाला हो सकता है, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये सब प्लांट्स में इनकी डिजीजेस कह लो। यहाँ पे क्या है, डिजीजेस हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA, और बैक्टीरियोफेजेस में डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये आपको याद रखने वाली चीज है। आगे देखना, स्टार्टिंग विद वायरॉइड्स। क्या कह रहे हैं, 1971 में डाइनर ने डिस्कवर किया न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। अब वायरसेस और वायरॉइड में क्या डिफरेंस है कि वायरॉइड में जो कैप्सिड था वो कैप्सिड नहीं होता बस, ठीक है। एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। फाउंड टू बी फ्री RNA, फ्री RNA है, इसमें कोई कैप्सिड नहीं है, प्रोटीन कोट नहीं है, और इसको क्या कह दिया, वायरॉइड कह दिया। ऑफकोर्स प्रोटीन कोट नहीं है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। फिर आपका स्टार्ट हो रहा है प्रायोन्स, देखो प्रायोन्स स्टार्ट हो गया। प्रायोन्स क्या है, कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस थी जो कि हमें मिली, ट्रांसमिट हो रही थी एक एजेंट से दूसरे एजेंट में, और वो कैसे हो रही थी, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के फॉर्म में हो रही थी, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स थे वो एजेंट था बहुत छोटा था, ठीक है ना, और साइज में सिमिलर था वायरसेस के साइज के जैसा। उनको हमने क्या कह दिया, प्रायोन्स कह दिया। मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायोन्स आर, ये कुछ डिजीजेज हैं इनकी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, मतलब BSC, commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant CR Jacob disease यानी कि CJD in humans, ठीक है। ये कुछ डिजीज है जो प्रायोन्स से हो रही हैं। प्रायोन्स में क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं जो कि डिजीज को ट्रांसमिट कर रही हैं, ठीक है। फिर है लाइकन्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, आपने पढ़ा ही है ये, ठीक है। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस है, एल्गी फंगाई। एल्गल कंपोनेंट को हमने क्या कह दिया, फाइकोबायंट, फंगल कंपोनेंट को कह दिया माइकोबायंट। एल्गल क्या है, फाइकोबायोंट, एंड फंगल क्या है, माइकोबायोंट। इसका कारण एल्गल फाइको क्यों है, बिकॉज ये फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओए देखना, ये फूड प्रोड्यूस कर लेंगे, फाइको से पता चल रहा है, और ये हेटरोट्रॉफिक होंगे ऑफ कोर्स, फंगस तो हेटरोट्रॉफिक ही होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते, देखो आगे लिखा भी है, नहीं, फाइकोबायोंट ऑटोट्रॉफिक, माइकोबायोंट हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशंस एंड वाटर फॉर द पार्टनर। तो इसलिए हमने क्या कह दिया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दैट इज जो हमने देखा लाइकन इन वन नेचर। हम पता नहीं, डिफरेंट नहीं कर सकते, हमें ये नहीं पता चल सकता कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। तो दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ये कुछ इमेजेस थी जो आपको दिखानी थी। ये म्यूकर हो गया, एस्परगिलस एंड एगेरिकस। म्यूकर आपका कौन सा है, फाइकोमाइसिटीज, ये आपका है एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ठीक है। सब हमने देख लिया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेक एक मिनट लाइट व्यू में से जाकर कुछ पेजेस जो है वो ऊपर लेके जाने, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। मूव अहेड, एक मिनट बस।
ये मैंने लगा के यहाँ पे छोड़ दिए। यस, नाउ दैट्स इट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टू द PYQs। क्या हो गया, ये हाइड हो रहा है? हाइड नहीं है ये, क्या? अच्छा, ये 15 की 15 भी सिलेक्टेड ही थी। यहाँ पे छोड़ा तो था मैंने इनको। डन। ठीक है, एक आ गई ऊपर एक्स्ट्रा। मुझे एक ऊपर चाहिए थी। यस, इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करा और इसको हटाया, इसको ऊपर ले जाते हैं। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर इसके बाद। देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस वाली ही स्लाइड्स हैं देखो ज्यादातर तो। हाँ, यस, स्लाइड व्यू। अब आपको सारा कुछ रिवाइज होना चाहिए कि अब हम क्या करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और PYQs। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है। देखो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? RH विटेकर। तो दैट्स द करेक्ट आंसर। 2 ऑप्शंस हैं इसके, तो RH विटेकर के। ये कैसा क्वेश्चन हो गया, मतलब कोई भी, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी साथ में डालते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर है B, D, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखना। मैच सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्या कहा आपको? करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। मिथेनोजेंस आर आर्की बैक्टीरिया व्हिच प्रोवाइड मीथेन इन मार्शी एरियाज। क्या ये आपको करेक्ट लग रही है? चलो लेट्स सी इट अहेड। हाँ, अभी तक तो ये ठीक ही है, करेक्ट है। आपने पढ़ा तो था मिथेनोजेंस मार्शी एरियाज में होते हैं। और कहाँ पे होता है? रुमिनेंट्स ऑफ कैटल। कैटल के रमनेंट्स में भी होते हैं। जो कैटल कौन सी? जो चरने वाली होती है, ठीक है ना। नॉस्टॉक मतलब रमनेंट्स इन द गट ऑफ रमनेंट्स, चरने वाले जानवरों के गट में, यानी कि वहां पे होते हैं, ठीक है। आगे नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी है विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये तो हमने देखा था, कल डायग्राम भी देखा था इसका। मतलब A और B तो दोनों सही हैं। जिसमें A ना हो वो ऑप्शन तो आप पहले हटा दीजिए। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। देखो ये तो बिल्कुल गलत है। माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये सही है। तो इसका आंसर होगा ABD। ABD होना चाहिए। देखो D ऑप्शन, क्वेश्चन 2 का D ऑप्शन अगर आपने दिया है ये आंसर अपने मन में, तो दैट मीन्स यू वर करेक्ट। आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन कैटल यार्ड। यार ये तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैटल यार्ड में क्यों? बिकॉज ये रमनेंट्स ऑफ मतलब कैटल के रमनेंट्स में होता है ना, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर? फिर से मैंने ये डाल दिया क्वेश्चन नंबर की। पहले तो ये बंद पता नहीं क्यों हो रहा है सारा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट लेट्स सी दी 4th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन है इसी पेज पे। आफ्टर प्लाज्मोगेमी सम फंगाई हैव हैप्लॉइड न्यूक्लियस इन वन सेल। N+N कंडीशन को क्या कह दिया फिर हमने? अच्छा, 2 हैप्लॉइड है तो N+N कंडीशन डाइकैरियन। डाइकैरियन डिप्लोफेज ना डाइकैरियोफेज या डाइकैरियोटिक। अब देखो इसमें डाइकैरियोफेज होगा कि डाइकैरियोटिक होगा, इसका क्या होना चाहिए? 1 मिनट। यस, तो इट शुड बी डाइकैरियोटिक। इट शुड बी लाइक डाइकैरियोटिक। इसका डाइकैरियोटिक ही बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो है वो बैठ रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मतलब इसका कारण आपने पढ़ा तो है, डाइकैरियोटिक अभी डाइकैरियन, तो वही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया कि आपने अभी अभी देखा डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक को, आपने अभी अभी देख के और अभी अभी पढ़ा भी है आपने। तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी वैसे, बट स्टिल इफ इट इज देयर देन दैट शुड बी नॉट बी देयर। अगला देखना नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन तो पहले का है ए ऑप्शन, फोर्थ का है ए। फिफ्थ क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स के बारे में पूछ रहा है। क्राइजोफाइट्स किस में आते हैं? पहले तो प्रोटेस्टा में, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, कॉमनली कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डेस्मिड्स। हाँ ये तो सही है। हैव पेलिकल इंस्टेड ना, ये तो यूग्लिना में था। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजिंग डिजीज इन एनिमल्स, ये तो वो उसमें है, लास्ट वाले में, फंगस में। इंडिस्ट्रक्टिबल वॉल लेयर्स फॉर्म ऑफ सिलिका, नहीं ये क्राइजोफाइट्स में नहीं था, ये तो आपका डायटम्स में था। दिस इज इन डायटम्स। ओके, तो वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर? क्राइजोफाइट्स आर, ओ यार एक मिनट, ये वाला मैंने सही क्यों कर दिया? डायनोफ्लैजिलेट्स और डेस्मिड्स तो अलग, डायनोफ्लैजिलेट्स तो अलग थे ना यार, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। क्राइजोफाइट्स अलग क्लास था और डायनोफ्लैजिलेट्स अलग था, तो इसका यही है सही ऑप्शन। डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 देखिएगा। क्वेश्चन 6 सेज दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना, यूग्लिना में कौन सा था? अब देखो यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर था? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ऐसे आपकी फ्लैजिला थे। तो जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो तो उसमें ट्रांसवर्स कह सकते हो, मतलब ऐसे बीच में से, देखो इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं, देखना ये ऐसा था ना यूग्लिना, ये से पीछे को पूंछ टाइप से निकली थी। जिसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वाला करते हैं वो, देखो। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये मैंने आपको वैसे क्लास में तो नहीं बताया था, लेक्चर में, बट स्टिल आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बताना जरूरी समझा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 7th। इन 5 किंगडम सिस्टम यूग्लिना इज प्लेस्ड इन प्रोटेस्टा। हाउ इजी क्वेश्चन, 2011 का क्वेश्चन है ये। ओके, प्रोटेस्टा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Archaebacteria are special since they live in some of the most harsh climates, जैसे extreme salty, hot springs, marshy, D, both all of these। 8 का हो गया डी ऑप्शन। देखो ये कहाँ पे आया? 2011 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगेन 2011 का। वायरस डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंस है? वायरस के पास सेल वॉल है? नहीं। साइटोसोल? नहीं। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल विद नो राइबोसोम। अब आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो राइबोसोम, हाँ राइबोसोम बैक्टीरिया में होते हैं, आपने पढ़ा है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में भी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो साथ में डिस्कस कर रहे हैं हम हर लेक्चर में। जैसे एक चैप्टर अभी आपका बचा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, सेल साइकिल वाला, तो उसके भी मैं ट्राई करूंगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10, 11, 12, 13, 4 क्वेश्चन है ना स्पेस में। इन द 5 किंगडम सिस्टम क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैज बीन इंक्लूडेड इन। देखो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किसमें होंगे? प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, एल्गी में की प्लांटी में। देखो प्लांटी तो आपने पढ़ा ही नहीं कुछ भी इस चैप्टर में, ठीक है। एल्गी भी प्लांटी वाले में होता है, तो ये उसमें भी नहीं हुआ। मोनेरा और प्रोटिस्टा में आपको डिफरेंस नहीं बताना कि मोनेरा में क्या है और प्रोटिस्टा में। देखो ये प्रोटिस्टा में होंगे, ये होंगे आपके पास प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये बैक्टीरिया थोड़ी है। क्या बोलते भाई लोग, हैं क्या बोलते हो बोले? क्या ये उसमें होंगे, प्रोटिस्टा में होंगे कि उसमें? देखो एक मिनट, ठीक है। अब इनका आंसर क्या होगा फिर? दे आर इन प्रोटिस्टा, अभी तो बताया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, प्रोकैरियोट्स यूज्ड इन मेकिंग कर्ड एंड एंटीबायोटिक्स आर आर्कीबैक्टीरिया। ये तो आपने कल देखा था, आर्कीबैक्टीरिया की हेडिंग में तो आया था। और सॉरी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कल तो देखा था ये। चाहे बैक्टीरिया वहां तो हेडिंग भी यू के वो था ना, यू बैक्टीरिया में थे ये, जहां पे आपने पढ़ा नॉस्टॉक वगैरह एंटीबायोटिक्स बनाने में, है ना, ये आपने पढ़ा था। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। बी ऑप्शन। हाउ सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट वायरसेस? ऑल आर पैरासाइट्स। नहीं, ये तो गलत है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। वायरसेस में सारे पैरासाइट नहीं होते, नो इफेक्ट ना। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, या ऑल ऑफ देम आर हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी, देखो एक चीज देखना, पैरासाइट्स तो नहीं होते, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल स्ट्रक्चर ना, जरूरी थोड़ी सब में हेलिकल हो। आपने सिलेंड्रिकल भी तो पढ़ा। एबिलिटी टू सिंथेसाइज ना, उनमें होता है, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, यही करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज एंटीबायोटिक्स किसके लिए होती हैं? बैक्टीरिया के लिए होती हैं एंटीबायोटिक्स, राइट। तो यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14। 14th ही है। 14th क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली असाइंड? पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द सेम किंगडम एज ऑफ पेनिसिलिन। पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, पेनिसिलिन। ओके, आगे देखते हैं। लाइकन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिम्बायोटिक ऑफ एल्गा एंड प्रोटोजोआ। ये तो देखो बिल्कुल गलत हो गया, तो बी ऑप्शन तो आपको पता चल ही गया कि गलत है। नेक्स्ट, यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस। हाँ, ये तो सही है, तो यही आपको करेक्ट आंसर मिल तो गया, और क्या चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन तक हमने पहुंच चुके हैं। देखना, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको किसमें मिल रही थी? मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मतलब किसमें आपको ये मिल रहा था कि मतलब हर चीज का न्यूट्रिशन वो चाहिए उनको, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी, तो वो मोनोरे में ही तो था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15th का। कौन सा हो गया? 15th का ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास डी। नेक्स्ट कम्स रॉड शेप्ड कॉकस। कॉकस आपसे पूछा, कॉकस होते हैं आपके पास स्फेरिकल। बी ऑप्शन देखो कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। सी, एवरीथिंग इज कवर्ड। ब्यूटीफुल डायटम्स एंड डेस्मिड्स। क्या कहा? ब्यूटीफुल डायटम्स एंड डेस्मिड्स, वो कौन से उसमें है? क्रेजोफाइट्स, अभी तो पीछे भी बताइए आपको। ए ऑप्शन। मतलब अगर चैप्टर याद है तो आप कर सकते हो। कॉमन अमंग प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में क्या क्या होता है? स्यूडोपोडिया कॉमन है? नहीं, ये तो उसमें है ना, सिर्फ अमीबाइड वाले में। यूकैरियोटिक होना कॉमन है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ना, ऑल ऑफ दीज अबव ना। तो सी ऑप्शन। ये सारे प्रोटोजोन्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। डिट्रोमाइसिटीज आर कॉल्ड फंगाई इम्परफेक्ट बिकॉज दे हैव अ सेपरेट माइसीलियम। ऐसा तो कुछ नहीं था, उनको इम्परफेक्ट क्यों बोलते थे? बिकॉज ओनली असेक्सुअल स्टेज हमें मिल रही थी, सेक्सुअल स्टेज कोई नहीं मिली। तो उसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये मैंने आपको बताया नहीं था, बट मैंने अपनी एनसीईआरटी में भी लिख रखा है, और आपको मैंने कहा था कि आपको एनसीईआरटी भी अपनी सेंड कर दूंगा ना, उसका भी पीडीएफ, तो वो आप देख सकते हो ये वहां पे कि बैक्टीरिया में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। कंजुगेशन तो समझा भी दिया था, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम। इन एनिमेलिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। अरे यार, ये तो पहले ही गलत है। तो आगे देखो, यहां पे तो देखा ए अलोन इज करेक्ट, तो ए तो करेक्ट है ही नहीं, तो गलत हो गया। ए बी सी करेक्ट, ये भी गलत हो गया। आगे, इन मोनेरा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ये भी गलत है। मोनेरा क्या है? बैक्टीरिया वाला, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, तो बी भी गलत है। और ठीक, सी, इन प्रोटेस्टा सेल इज प्रोकैरियोटिक ना, प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक ही में है। कौन सा? मोनेरा में, तो सी भी गलत है, यानी कि ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। इन प्लांटी द सेल वॉल इज प्रेजेंट, तो यस इट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। अमीबा इज मेंबर ऑफ फाइलम। फाइलम पूछा है आपसे, अब प्रोटोजोआ ही है वो तो, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे, इन द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड राइजोपस। राइजोपस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर अगेन फॉर बोथ ऑफ दीज 22 and 23। क्वेश्चन 24, वायरस इन्फेक्टिंग द बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। अभी बताया था आपको, ऑप्शन नंबर बैक्टी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम। विटेकर के 5 किंगडम में इनमें से कौन सा नहीं है? एल्गी नहीं, एल्गी कहां पढ़ा आपने? देखो, एल्गी पढ़ा क्या आपने? एल्गी तो प्लांटी में है, एल्गी आपने पढ़ा नहीं, बट मैं बता रहा हूं प्लांटी सिस्टम में है ये। फंगाई पढ़ा तो है आपने अभी, बैक्टीरिया भी आपने देखा ना, और क्या नहीं है? वायरस नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 20, 22, 23, 24, 25। ऑप्शन नंबर इज डी। क्या ऑप्शन है आपके पास? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27। आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड नाउ। मैक्सिमम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फिर से वही क्वेश्चन 2013 में भी आपको देखने को मिल गया। मोनेरा,
ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास? ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कम्स 27th क्वेश्चन, ग्रुप दैट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टन, एल्गी एंड स्लाइम मोल्ड्स। तो ये तो आपको आपने किस में पढ़े थे? प्रोटिस्टा में पढ़े थे। प्रोटिस्टन एल्गी तो आपको नाम से पता चल रहा है, तो डी ऑप्शन। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है। अ वायरस कैन बी कंसिडर्ड लिविंग। अब इन्होंने बोला कि वायरस लिविंग हम क्यों माने कि वो लिविंग है, उसका क्या थ्योरी थी कि वो लिविंग है? देखो, रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट, यही तो सही है, फिर पहला ही सही आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास 26 का ए, 27 का डी, 28 का ए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मोनेरा? स्लाइम मोल्ड, पहले ही आपको सही आंसर मिल गया। माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, तीनों हमने किस में पढ़े थे? मोनेरा में पढ़े थे, स्लाइम मोल्ड नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर इज 29 एंड 30। 29 का है ऑप्शन नंबर ए, 2013 का क्वेश्चन है। फिर 30th क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग था ना, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि एक्चुअली तो वैसे सेल वॉल का मेन जो है वो डिफरेंस था, ठीक है। तो एक मिनट यार, फिर इसमें सेल वॉल तो आपके ऑप्शंस में है ही नहीं। 28, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? लेट्स रीड इट अगेन। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन, तो यही मेरे को तो यही लग रहा है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। वैसे तो इसमें एक्चुअल आंसर जो है वो क्या होना चाहिए था कि सेल वॉल का जो वो है ना फॉर्मेशन की, सेल वॉल किस चीज की बनी है, सेल वॉल का कंपोजिशन कह लो, वो आपका इसका मेन आंसर होना चाहिए था एक्चुअली। बिकॉज मेजर तो वही था ना कि उसमें सेल वॉल एक में जो है आपके आर्कीबैक्टीरिया में किसकी थी? स्यूडो म्यूरिन की थी, और नॉर्मल वालों में तो पेप्टाइडोग्लाइकन ही है बस। ऑलराइट, तो वैसे तो इसका आंसर अब थोड़ा सा दिक्कत तो है कि इनमें क्या हम मार्क करें, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू मी हमें सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या सेल शेप में से कुछ ना कुछ मार्क करके आना चाहिए। सो लेट्स मार्क इट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ओनली। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, 30, तो सेम ही क्वेश्चन आ गए, तो रिपीट हो गए। 5 kingdom by R.H. Whittaker, not based on complexity of body organization, presence or absence of well-defined nucleus, mode of reproduction या mode of nutrition। देखो यही तो नहीं था उसमें, बाकी जो था कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई थी ना। दैट अच्छा एक मिनट, नहीं क्या है क्वेश्चन? एक मिनट, क्या कहा गया कि 5 किंगडम सिस्टम में क्या कंसिडर नहीं किया गया, ये पूछा गया है ना। ओके, तो देखना इनमें से क्या क्या नहीं कंसिडर किया था। कॉम्प्लेक्सिटी तो उन्होंने कहा तो था, मैंने आपको बताया तो था ये चीज कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये भी देखा था, न्यूट्रिशन भी देखा था, यही फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखा था। हाँ, असेक्सुअल सेक्सुअल कहाँ था उस टेबल में? 32nd क्वेश्चन, द लोकेशन विद, ये क्या है? लग्जीफिशियंट में भी ज्यादा ग्रोथ ऑफ लाइकन्स ऑन द ट्रीज इंडिकेट्स दैट नॉट पॉल्यूटेड, ना ट्रीज आर हेल्दी, ना हेविली पॉल्यूटेड चाहिए आपको। लोकेशन इज हेविली पॉल्यूटेड, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। नेक्स्ट कम्स, वायरस में क्या क्या है? बोथ डीएनए एंड आरएनए लिख दिया, मतलब गलत। डीएनए इन अ प्रोटीन, हाँ यही सही है। बोथ एक ही वायरस में नहीं हो सकते ना। क्वेश्चन 33, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लेट्स सी क्वेश्चन 34, फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स आर डिफाइंड बेसिस ऑन एनर्जी सोर्स, इनका एनर्जी सोर्स अलग अलग है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कम्स, मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द अबव। आपको इनको मैच करना है सिंपली। एस्कोमाइसिटीज, देखो सबसे पहले तो ट्राइकोडर्मा है, बेसिडोमाइसिटीज दिया हुआ है। सबसे पहले आपने पढ़ा था एल्बुगो के बारे में, उस्चिलेगो के बारे में, ये सब आपने नाम तो सुने ही थे, राइट। तो बस आपको इनको क्या करना है? मैच करना है। क्या आप ये होमवर्क में कर लेंगे क्वेश्चन?
ये स्टिल मैं बता ही दूं, चलो चलो बता ही देते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज का क्या होगा? सबसे पहले तो इसका हमने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा, राइट। बेसिडोमाइसीटीज में हमने पढ़ा था कि वो डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं, तो अस्टेलागो, राइट। अब बचा आपके पास फाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइस। पहले तो यहाँ से देखो, यहाँ पे कोई मैच कर रहा है क्या? डी का 3 ये रहा, सी का 1 नहीं, तो मेरे ख्याल ऑप्शंस यहाँ पे अधूरे हैं। देयर माइट बी सम मिस्टेक्स इन दी ऑप्शंस, राइट। तो ऑप्शंस में मेरे ख्याल कुछ अधूरापंती है। ये इसके बाकी ऑप्शंस क्या पता अगले पेज पे आ गए हों। हाँ देखो, तो हमारा क्या है? डी का 3 सी का 1, सी का 1 है और डी का 3 तो कहीं नहीं दिख रहा यार। डी का 3 सी का 1 नहीं भाई, ये तो हमें कहीं नहीं दिख रहा। तो मे बी देयर माइट बी सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन ओनली, बिकॉज इफ वी आर नॉट फाइंडिंग द आंसर। डी का 3 हमें, सी का 1 यहाँ रहा, ये रहा, ये रहा, तो यही सही ऑप्शन है आपका। बाकी तो और किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा। तो डी का 3 सी का 1, यानी क्वेश्चन नंबर इज 35, ऑप्शन नंबर इज सी। देखो इतने पीवाईक्यूज हमने 35 पीवाईक्यूज कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसिस्ट्स आर सीन? नॉस्टॉक आपने पढ़ा था, बस नॉस्टॉक एंड एनाबियाना, तो आई होप आपको ये याद होगा। क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास 36, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कम्स 37th क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस और हैं यार? अभी तो बहुत ज्यादा है। चलो फिर बाकी हम अगले लेक्चर में कर लें क्या? पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम फंगी आर एडिबल, ये तो सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, यही गलत हो गया। सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। SO2 पॉल्यूशन को कौन इंडिकेट करता है? डी ऑप्शन, लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। उस्सिलैगो, न्यूरोस्पोरा, एगारिकस ये कहाँ के हैं? क्या ये सारे एडिबल हैं? नहीं, एडिबल तो इनमें से कोई भी नहीं था। डाइकैरियोटिक फेज इन देयर सेल लाइफ, हाँ ये हम कह सकते हैं। सैक लाइक नहीं, सारे सैक लाइक थोड़ी थे, ऑलराइट। नहीं, एक्चुअली सारे सैक लाइक थे। ये हमने पढ़े किसके किसके एग्जांपल में पढ़े थे हमने? एस वो उसमें पढ़े थे ना, एस्कोमाइसीटीज में। तो क्या ये सारे ही सैक लाइक हैं? एक मिनट यार, सैक, हाँ हो भी सकता है, कह भी सकते हैं कि ये सारे सैक लाइक्स हों। मतलब कुछ इसमें वो थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है ना। बट स्टिल मेरा दिमाग अभी भी यही कह रहा है कि डाइकैरियोटिक फेज इन देयर सेल लाइफ साइकिल ही सही लग रहा है, बिकॉज डाइकैरियोटिक हमने पढ़ा था कि सारे उसमें होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, प्लाज्मोडियम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, कल तो पढ़ा भी। क्वेश्चन 40, ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल में पता नहीं कितने क्वेश्चन ले आऊं। गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो हैव मिथेनोजेंस। क्वेश्चन 41, ए ऑप्शन। करेक्ट मैच आपको बताना है। देखना, ये आप होमवर्क में कर लेंगे क्या? लेट्स गिव इट एज अ होमवर्क। आपको बोला है करेक्ट मैच आपको बताना है, ठीक है ना। करेक्ट मैचिंग आपको करनी है, तो इसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ। ये जो ऊपर है ना करेक्ट लिखा हुआ है, आपको अगर ना दिख रहा हो तो दैट इज करेक्ट, वो इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको चलो स्टार्टिंग में से तो दिख ही रहा है वैसे भी, तो इनकरेक्ट नहीं है वो, करेक्ट आपको बोला गया करेक्ट निकालने को, ठीक है ना। तो दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूरोस्पोरा फॉर बायोलॉजी, ये तो सही है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स ना, यही गलत है, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 42 वाज योर होमवर्क। क्वेश्चन 43 का आंसर है बी ऑप्शन। 44th, अल्बुगो। एक मिनट पहले हम जरा इसमें इसको अच्छे से डालें, सर्कल को। हाँ, अल्बुगो आपसे पूछा, अल्बुगो किसका एग्जाम्पल है? आपने अल्बुगो किसके एग्जाम्पल में पढ़ा? आपने पढ़ा था फाइकोमाइसीटीज में, तो वही आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन। आज ही पढ़ा है, ज्यादा दूर तो नहीं पढ़ा हमने। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ ज़ूस्पोर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका? ज़ूस्पोर किसमें आपको देखने को मिलते हैं? ड्यूटेरोमाइसीटीज में क्या आपको ज़ूस्पोर में देखने को मिल रहे थे? नहीं, आपने इसमें पढ़ा था कोनिडियो, तो इसमें तो थे ही नहीं ना वो।
इसमें सिर्फ कोनिडिया आपको देखने को मिल रहे थे। जूस्पोर आपने किस में पढ़े थे? चलो ये आप ही बताना होमवर्क में, ठीक है, कि जूस्पोर आपको किस में देखने को मिल रहे थे। देखो जूस्पोर कौन से होते हैं? असेक्सुअल, बेसिडोमाइसीटीज में और ड्यूटेरोमाइसीटीज में तो नहीं होंगे, ऑफ कोर्स वाली बात है, क्योंकि इनमें तो असेक्सुअल स्पोर्स थे ही नहीं। चलो स्टिल आप सोच विचार कर मतलब करके मुझे बता देना, या चलो मैं ही बता देता हूँ। फाइकोमाइसीटीज में आपने पढ़ा था, अभी आज ही पढ़ा है। क्वेश्चन 45 था ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन फंगस, फंगस में काइटिन आपने पढ़ा था, ए ऑप्शन। नेक्स्ट रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। साइनोबैक्टीरिया को हमने ब्लू ग्रीन की कहा सही है, गोल्डन बैक्टीरिया को ये भी सही है। यू बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया ना, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है, तो यही गलत स्टेटमेंट है, दैट मींस इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, ज़ाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स किसमें थे? प्रोटिस्टा में थे, आपने पढ़ा था कल, ठीक है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 55 एंड क्वेश्चन 56। देखना क्या कहा गया। रॉन्ग फॉर फंगाई आपको बताना है। हेटेरोट्रोफिक सही है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, सही है। यूकैरियोटिक है, प्योरली सेलुलोसिक वॉल है, नहीं सेलुलोसिक वॉल तो नहीं है, तो यही इनकरेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आंसर तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी ही है, बिकॉज आपसे इनकरेक्ट पूछा। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस कौन से थे? आर्कीबैक्टीरिया थे, डी ऑप्शन। देखो 2016 का क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट। 2016 में डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, सही है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल, ना यही गलत हो गया, बिकॉज इनमें सिलिका लगा होता है तो वो इजीली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट मिसमैच आपको बताना है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, क्या प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं? यही गलत हो गया, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर। ओए प्रोटिस्टा यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स, हाँ ये भी सही है। गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन लार्ज, ये गलत है। एनिमल सेल्स में लार्ज वैक्यूल कब से होने लगा? और वो भी सेंट्रल। एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल होता है, प्लांट सेल्स में लार्ज होता है और पेरिफेरल होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी अगेन। साइनोफ्लैजिला में लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होते, चलो हमें नहीं जानकारी, तो आगे चलते हैं। माइकोप्लाज्मा वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये तो आपको पता है, ये तो सही था। बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये कब हमने पढ़ा? बैक्टीरियल सेल वॉल कब हमने पढ़ ली कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है। चलो इसको भी हमें नहीं पता, तो फिर आगे देखो। पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, ये तो बिल्कुल गलत है। पिलाई एंड फिम्बरी आर सरफेस स्ट्रक्चर्स नॉट इन मोटिलिटी, तो ये आपने पिछले चैप्टर में सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है। देखो उसका और इसका मिक्स हो क्या आया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस? आर्कीबैक्टीरिया, डी ऑप्शन। देन प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल को स्टिकी, सेल वॉल तो नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स बचा, फिर ये भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सेल वाले चैप्टर में। वायरॉइड और वायरस में क्या डिफरेंस है? वायरॉइड में क्या होता है? आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, तो सी ऑप्शन है। वायरॉइड तो क्या है? फ्री आरएनए है। अगला, अब तो थोड़ा ये भी बहुत है यार, ये दोबारा आ गया 56 के बाद। अच्छा ये नए हैं, 57, 58, 59, 60, 61, 62। देखो कितने क्वेश्चन हमने आज करे हैं। Which among the following are smallest living cells known without a definite cell wall? माइकोप्लाज्मा, ये तो आपने पढ़ा था, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में पढ़ा था ना ये। सर्कल बन जा। नॉट अ प्रोकैरियोट, मतलब यूकैरियोट बताना है इनमें से कौन सा है। प्रोकैरियोट ना हो जो, ये तो नॉस्टॉक तो है, ठीक है। सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस कहाँ है? सेक्रोमाइसिस नहीं है। सेक्रोमाइसिस आपने पढ़ा तो था, किसको बोलते हैं? ये तो आपने फंगस में पढ़ा, ठीक है। आगे पढ़ना, आगे चलना, आगे देखो क्या है। रॉन्ग स्टेटमेंट। सेल वॉल परसिस्टेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगी एंड प्लांटी, प्रेजेंट, हाँ ये तो सही है। मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडोमाइसीटीज, ये भी सही है। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन्स, ये गलत हो गया, प्रोटोजोन्स में होते हैं, नॉट स्पोरोजोन्स। प्रोटोजोन्स में भी, स्पोरोजोन्स में नहीं होते, ठीक। इन एमीबॉइड, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली इन, ये आपको मैं होमवर्क में दे देता हूं वैसे, ठीक है ना। एक्सोजीनियस स्पोर्स आपको बताने हैं।
बहुत आसान क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए, बता ही देते हैं। न्यूरोस्पोरा ए ऑप्शन, कोई पूछे ना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही किसमें, ए ऑप्शन में। बिकॉज वो सल्फर बैक्टीरिया है, तो वो क्या यूज कर रहा होगा, सल्फर यूज कर रहा हो तो वो सल्फर से ही कुछ ना कुछ चीजें बनाएगा। चीफ प्रोड्यूसर्स आपने पढ़ा था, डायटम्स को बोलते हैं, जिसमें प्लैंक्टन्स आपने पढ़े थे, फाइटोप्लैंक्टन चीफ प्रोड्यूसर होता है। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन 63, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता नहीं, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये सही है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वायरस के कोट में है, नहीं यार, उसके तो आरएनए डीएनए में है ना इन्फेक्शन। नेक्स्ट 63 के बाद है 64th क्वेश्चन, डिफरेंट नेम आपको बताने शेप का, ए है कोकी, बी है बेसिली, सी है स्पिरिलिया, डी है विब्रियो। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन। 65th क्वेश्चन देखो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये कहां का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है। और ये किस चीज का डायग्राम बना हुआ है, नॉस्टॉक, यू बैक्टीरिया, कैनफिक्स, N2। आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको इतना तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखना, एक्स है विच इज यूनिसेलुलर, फिलामेंटस फंगी है विद एन एक्सेप्शन ऑफ एक्स विच इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर फंगी कौन सी है, ईस्ट ही तो है, आपने सिर्फ एक ही पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन 67 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रूगेनिया, कीमोसिंथेटिक है। क्या साइनोबैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ था, बोलिए। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया, हाँ ये ठीक है ओके। इट ब्लूम्स फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, क्या वो वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बना रहा था, या ऐसा मैंने आपको कुछ पढ़ाया था क्या कि वो मतलब ब्लूम बना रहा है वाटर बॉडीज में। मेरे को इतना तो याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कुछ ऐसा बताया हो, क्या आपको ये याद है, मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है फिर। तो मुझे जो लग रहा है यार, ये तो कर सकते हैं ना, यूनिसेलुलर तो ये तो कर सकता है, ठीक है, यूनिसेलुलर कॉलोनियल ये भी हो सकता है। तो इसका यही गलत लग रहा है, कीमोसिंथेटिक थोड़ा था, वो तो ऑटोट्रॉफिक था, उसमें पिगमेंट क्यों है, क्यों उसको ब्लू ग्रीन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें पिगमेंट है, ठीक है। आगे देखना, अब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन नंबर 68, न्यूरोस्पोरा कॉमनली कॉल्ड वाटर मोल्ड बिकॉज इट बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज फंगाई। देखो सबसे पहले तो ये कौन सी फंगाई थी न्यूरोस्पोरा, इट इज नॉट बेसिडियोमाइसिटीज, इट इज एस्कोमाइसिटीज, राइट। तो यहीं पे एक चीज आपकी गलत होगी, एक स्टेटमेंट गलत हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा फिर देखना, एक स्टेटमेंट कौन सी गलत है, रीजन आर फॉल्स, तो दैट इज डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखना, एक्सिस बैंक वालों, असर्शन टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ वायरस व्हिच कॉजेज मोज़ेक डिजीज, हाँ ठीक है। आरएनए है इसका जेनेटिक मटेरियल, क्या ये सही क्वेश्चन, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या सही में आरएनए था। देखो टीएमवी के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था क्या, ये टोबैको मोज़ेक जो है वायरस है, ये क्या कर रहा था टोबैको के प्लांट में, यानी कि किसमें, टोबैको के प्लांट में क्या होता था, आरएनए होता था कि डीएनए होता था मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं हम। मतलब ये सही है बिकॉज उसमें क्या होता था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता था, दैट मींस इट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है फिर। क्वेश्चन नंबर है ये 69। नेक्स्ट होमवर्क में आपको क्या करना है, डीपीपी सॉल्व कर लेनी है, रिवाइज कर लेना है, एंड आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नोट्स आपको बना लेने हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू टू ऑल माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स जो कि यहाँ तक आए। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।